हर शिफ्ट की लाइफलाइन बन गया है ये क्वेश्चन। इस वजह से ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि समीकरण x² - 19x + 88 = 0 का एक मूल 8 है तो दूसरा मूल ज्ञात कीजिए। देखो, मूल हो, रूट हो, सॉल्यूशन हो, बात एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है। मूल बोला जाए, रूट बोला जाए, सॉल्यूशन बोला जाए, जीरो बोला जाए, बात एक ही है। यहाँ पर ये एक आपको इक्वेशन दिया गया है, उसका एक सॉल्यूशन या रूट 8 दे दिया गया है और दूसरा आपसे पूछा जा रहा है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है जिसकी पावर 2 है, तो मैक्सिमम हल कितने हो सकते हैं? उसके 2 हो सकते हैं। कहने का मतलब 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं, 2 जीरो हो सकते हैं, 2 मूल हो सकते हैं या 2 रूट हो सकते हैं, बात एक ही है। मैक्सिमम सॉल्यूशन 2 हो सकते हैं। एक आपको दिया गया है, दूसरा बताना है, तो कर क्या सकते हैं? एक फॉर्मेट पहले समझो। रूट के फॉर्मेट में जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है, मूल के फॉर्मेट में, तो वो होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अल्फा बीटा क्या है? इसी के सॉल्यूशन है। 2 सॉल्यूशन मैक्सिमम हो सकते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं अल्फा एंड बीटा। कहने का मतलब इसको आप अल्फा मान लीजिए या बीटा मान लीजिए, आपकी मर्जी, अल्फा या बीटा कुछ भी मान लीजिए। अब अगर इससे इसको कंपैरिजन करें, जो इक्वेशन दिया गया है, तो रिजल्ट क्या निकलता है? यहां पर देखिए, x² के साथ में तो कुछ है नहीं, ये जो x है, x के साथ में जो नंबर जुड़ा हुआ है 19, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये अल्फा प्लस बीटा, दोनों जो हल निकालने वाले हैं रूट, उनके सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो इंडिपेंडेंट पोर्शन है ये 88, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 88 रिप्रेजेंट कर रहा है दोनों मूल्स के मल्टीप्लीकेशन, मतलब अल्फा इंटू बीटा के। अब 2 तरीके हैं रूट निकालने के। आपको एक पता है 8, ये नंबर ले लीजिए, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अल्फा इंटू बीटा। अगर इसके रेस्पेक्ट में हम देखें तो अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है? यहां पर 88, दोनों रूट्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर यहां पर है 88। एक आपको दिया गया है 8, मान लो अल्फा दिया गया है 8 इंटू बीटा बराबर 88, तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? जस्ट 88/8, 11। दूसरा मूल क्या आ गया? 11। दैट्स ऑल। और कुछ करना नहीं, बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है, बस इसको आपको याद रखना है। इस फार्मूले को याद रखिए, कंपेयर कीजिए, दोनों रूट्स दिख रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 19 को। अल्फा एंड बीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? 88 को। तो आप बोलोगे कि सर अल्फा प्लस बीटा से भी तो निकल सकता है, इसको करके दिखा दो। करके देख लेते हैं। अब देखो, अल्फा प्लस बीटा यहां किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 19 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इससे इसकी तुलना करें तो एक रूट आपको दिया गया है, मान लीजिए बीटा आपको दिया गया है, तो अल्फा प्लस 8 इक्वल टू 19, तो अल्फा इक्वल टू 19 माइनस 8 कितना बचा? 11। चाहे आप जैसे निकाल लीजिए, इसको मार्क कीजिए, आगे बढ़िए। सिंपल सा अप्रोच है, लेकिन ऐसे प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं। पूछा यह जाता है कि यहां पर आपको कोई अल्फाबेटिकल वैल्यू दे देगा, KPN ऐसे लिख के दे देगा और एक मूल देगा। अब बोलेगा अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। दूसरा प्रश्न ऐसा ही कुछ है। ये देखो, यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर आपको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे दी गई है, K दे दिया गया है। ये समीकरण दिया गया है और बोला गया है कि एक मूल इसका 2 है तो दूसरा मूल ज्ञात कीजिए। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको जस्ट कंपेयर क्या करना है, यही फार्मूला बस याद रखिएगा कि जब 2 मूल्स के रेस्पेक्ट में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखेंगे तो x के कोएफिशिएंट में दोनों जो सोल्यूशन हैं उनका सम इंटू x प्लस ये जो फ्री वाला होता है, यहां पर दोनों मूल्स का मल्टीप्लिकेशन होता है इक्वल टू 0। अब आप अल्फा इंटू बीटा, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? अल्फा इंटू बीटा को। और यहां पर जो x के साथ में वैल्यू है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? अल्फा प्लस बीटा को। ठीक है, ओके। अभी आपको अल्फा इंटू बीटा पे काम नहीं करना है, क्योंकि यहां न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिख रही है आपको। तो आप इस पे काम कर लीजिए डायरेक्टली। अल्फा प्लस बीटा, इसकी क्या वैल्यू दी गई है? यहां पर 24 के बराबर है 24। और आपको एक मूल दिया गया है 2, अल्फा बीटा कुछ भी मान लीजिए आप, बीटा मान लिया, चलिए 2, 24।
तो अल्फा की वैल्यू, दूसरे मूल की वैल्यू क्या आ गई 24 माइनस 2 22। ये सिंपल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और यहाँ पर कोई साइन भी चेंज देखने को नहीं मिल रहा है कि आपको कंफ्यूजन हो जाए। यहाँ पर माइनस प्लस तो यहाँ भी माइनस प्लस ही देखने को मिल रहा है, इसलिए मैं भी आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ। इन क्वेश्चंस को बस ऐसे ही फ्लैश में फिनिश कीजिए, आगे बढ़िए। मिलते हैं कल शाम 7 बजे एक नए क्वेश्चन के साथ में, तब तक अच्छे से रहें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।